हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्नर में। पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन और उससे पहले फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उस पर क्वेश्चन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल रेजोल्यूशन। 3D मतलब कि जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारा चीज होता है। उसको बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज 3D बोलते हैं उसका मतलब उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और उसमें ऊंचाई भी है। जैसे हम ले लें एक क्या, ये फोन, तो इसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये उसकी ऊंचाई है, तो ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया। थ्री डायमेंशनल रेजोल्यूशन, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ नॉन प्लेनर वेक्टर। अब प्लेनर मतलब कि कोई वेक्टर जो है, जैसे ये एक प्लेन है, ये मान लिया कि ये एक प्लेन है, तो कोई वेक्टर इस पे ऐसे हो या ऐसे हो, इस पे सही से नहीं हो रहा है, कोई वेक्टर ऐसे हो इस डायरेक्शन में, ध्यान रहे ये एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे हो या ऐसे हो, तो ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस, इसके अंदर बाहर ये जेड एक्सिस हो गया। तो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह, ये मान लिया ओरिजिन है तो इस तरह है, तो ये ना तो एक्स एक्सिस पे है, ना वाई एक्सिस है, ना जेड एक्सिस, ये सारे में है। इसका रिजोल्यूशन करेंगे, इसका कंपोनेंट इधर की ओर, फिर एक्स एक्सिस की ओर और इधर जेड एक्सिस की ओर, तो सारे के अकॉर्डिंग होगा, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। मतलब कि ये इस पे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे में ऐसे रिजोल्यूशन है। तो एक्स एक्सिस तो ये हो गया, मैं बता रहा हूँ, ये है ना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये वेक्टर इस टाइप से है। तो ये मतलब जेड प्लेन, जेड एक्स सब में है, ठीक है, इस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने पिछले रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस के साथ जो रिजल्ट बनाएगा, जो वेक्टर ए है, ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ ये गामा बना रहा है, ये गामा है ये, और वाई एक्सिस के साथ वही वेक्टर बीटा बना रहा है। तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो लिखेंगे, ए एक्स कॉस अल्फा होगा, ए कॉस अल्फा मतलब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, और बीटा जो है वाई एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है, बीटा, इसलिए ए वाई बीटा ए जेड कॉस अल्फा। यहाँ हमको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हमने अल्फा बोला है, और वाई एक्सिस के साथ जो बना है वो बीटा बना है, और जेड एक्सिस के साथ जो बना है गामा बना है। गामा मतलब 10th में जो मैं पढ़े हो गए तुम लोग मैथ में, तो गामा बना है। तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर, वेक्टर ए का ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए का जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं, ए कॉस अल्फा। तो वाई एक्सिस के साथ इसका कोई बीटा एंगल बना है, तो ए कॉस बीटा। जेड एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, गामा, तो ए कॉस गामा। ए कहाँ, ए क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है। वेक्टर इन कंपोनेंट ऑफ ए एक्स आई, आई डिपेंडेंट करता है कि ये कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और जे डिपेंडेंट करता है पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, और निगेटिव जे निगेटिव वाई एक्सिस के। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, मतलब आई जे के यूनिट वेक्टर है। ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा जे, ए कॉस, मतलब उस वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं जैसे पीछे मैंने लिखा, जिसको जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो जा करके वहां से देख ले, उसके बाद ये देखने पे ज्यादा समझ आएगी उसको। तो मॉडुलस, तो हम लोग उधर निकालते हैं ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड एक्सिस इंक्लूड हो गया है, इंक्लूड मतलब जुड़ना होता है, तो इसका मॉडुलस हो गया रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जहाँ पे ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर का कंपोनेंट है, ए वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर का कंपोनेंट है, ए स्क्वायर जेड ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है उसका कंपोनेंट है। तो अब यहाँ कॉस अल्फा निकालेंगे, तो ये ए एक्स बाई ए, उसी तरह ए क्या है, तो ए तो ये दे दिया, उसी तरह वाई एक्स कॉस बीटा निकालने के लिए ए वाई बाई सेम रिजल्ट से मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, और उसी तरह जेड के लिए तो ए जेड डिवाइडेड बाय ये मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो उसका कंपोनेंट निकल जाएगा। और यहाँ पे जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, वेयर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कि जो 3D है उसके साथ जो एंगल बना रहा है उसके कॉस को कोसाइन बोलते हैं। और मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 3।
किसी वेक्टर का जो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा वो 3 ही हो सकता है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। ए इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 4k। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने जैसे बोला, ये पहले खुद से स्क्रीन वीडियो को पॉज करके बनाना है, तब फिर आगे देखना है। तो फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए का मॉडुलस निकालना है। अभी हम पढ़े थे रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, लिख के करना है। यहाँ पे क्या है -3i, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 16 9, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 16 9 25 और 25 50, यानी इसको जोड़ने के बाद 50 आएगा। ठीक है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुना 50, 25 का रूट अंडर, रूट क्या होता है 5, 5 रूट अंडर 2, इसका मॉडुलस आएगा। फाइंड द एंगल फोर मेड बाय ए विद एक्स एंड जेड एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वेक्टर ए यहाँ पे दिया हुआ है, और जो जेड एक्सिस के साथ बनाया है, तो हमको पता है cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा किसके साथ पूछा, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे cos, मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स, मतलब अल्फा एक्स एक्सिस के साथ ना ए एक्स, मतलब डिवाइडेड बाय मॉडुलस, एक से किधर ये कंपोनेंट है। उसी तरह cos जेड एक्सिस के साथ कौन सा गामा, गामा बनाता है एंगल, cos गामा इज इक्वल टू ए जेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, ऐसे लिखा जाए, ऐसे मतलब ये कंपोनेंट है। ठीक है, तब हम निकालते हैं। तो उसको डिवाइड किया गया है यहाँ पे, एक से का क्या है, एक से यहाँ पे 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2, cos अल्फा इज इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2। अब ये कट जाएगा, 4 बाय रूट 2 को कम काटेंगे तो ये कितना आएगा 2 रूट 2 बाय 5। cos इधर से इधर आएगा तो cos इनवर्स 4 रूट 4 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2, और उसी का जेड एक्सिस के साथ जेड, ए जेड क्या था, ए जेड यहाँ पे 5 है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2, तो 1 बाय रूट 2। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ए जो है यहाँ पे, सॉरी, अब हम क्वेश्चन ये देखते हैं। कोई ए वेक्टर है, मैक्स इक्वल एंगल विद एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सभी के साथ जो है इक्वल एंगल बनाना है रिस्पेक्टिवली। इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए क्या है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, याद रहे। देन द फाइंड इट्स वाई कंपोनेंट, तो इसका वाई कंपोनेंट ने निकालना है। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये बीटा है, इज इक्वल टू गामा है, ये इक्वल दिया हुआ और यूनिट वेक्टर है, यानी मॉडुलस ऑफ 1 क्या, ए क्या होगा, ये 1 होगा। अच्छा, हमको एक्स एक्स ए एक्स से लिखेंगे, ए कॉस अल्फा, उसी तरह ए जेड लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे, वाई के अलोंग ए कॉस बीटा, और ए जेड, जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर लिखेंगे। हम यहाँ पे सिंबल नहीं लिखेंगे इस तरह वेक्टर का, तो उतना ए कॉस गामा। ठीक है, ये है। अब हम देख रहे हैं क्योंकि अल्फा अल्फा बीटा गामा इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सब जगह इक्वल रहता है, यानी ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए जेड, ये तीनों इक्वल हो गया। अब हम मैग्नीट्यूड पर ये निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ ए 1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, तो ये तीनों इक्वल हो गया, यानी रूट अंडर हमको निकालना क्या है 3a
वाई के लॉन्ग निकालना था, वाई कंपोनेंट निकालना था ना, तो ये हो गया। तो 1 इज इक्वल टू √3 ए वाई आया। अब यह √3 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 1/√3, यही लिखा गया है यहाँ पे, 1/√3। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, मतलब जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या बोले थे, जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, उसके कॉस का सम निकालना है। स्क्वायर ऑफ उसे डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है ना, स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू होगा तो होगा क्या। तो अब हम यहाँ से लिख लेंगे कॉस स्क्वायर। अब इसके बारे में हमको पता है कि क्या किसके बराबर होता है, मतलब कॉस अल्फा किसके बराबर, ए एक्स बाई मॉडुलस ऑफ ए, और कॉस बीटा क्या होगा, ए वाई बाई मॉडुलस ऑफ वाई, मतलब मॉडुलस ऑफ ए। इस तरह जो है उसी को निकाला गया है। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर ए। अब जो ये है ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये मॉडुलस हो गया ना, मतलब ए का मॉडुलस क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर, हमने पीछे पढ़ चुका है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का √ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हटेगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को, मतलब ए स्क्वायर एक्स, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कट गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम अगले लेक्चर में वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे।